रहा था और जो बच्ची थी उसका बॉल पानी में चल गया और झुक के बॉल लेने गई। बॉल लेने के क्रम में उस खुद फिसल के गिर पड़ी और ये बच्चा जो है, ये बच्चा भी उसके साथ खेल रहा था। ये उसे बचाने के लिए आगे दौड़ा और ये भी फिसल गया और ये फिसला तो दोनों को मतलब सर के ऊपर पानी आ गया। सर के ऊपर पानी आने के बाद उसकी माँ बगल में ही बैठी हुई थी, उसको लगा डूब रही है, बस वो भी कूद गई। वो जब कूदी तो ये बच्चा को छोड़कर आगे निकलना चाहे, इसको थोड़ा सा तैरने आता था और माँ और बच्ची वहीं गरक गई बीच में और दोनों की मृत्यु हो गई। कितना बजे ये घटना हुई थी? 11-12 बजे के बीच दिन में जी। और ये घटना कहाँ हुई थी? सामो अकबरपुर थाना टोला में। अच्छा, बच्चे का क्या नाम था जिनकी डूबने से मौत हुई है? अनन्या कुमारी बच्ची का नाम था और उसकी माता का नाम बदना कुमारी था। अच्छा, दो व्यक्ति एक साथ डूब गए हैं। जी। अच्छा, क्या लगता है कि सांसद, विधायक और डीएम सभी का दौरा तो हो रहा है, जी। क्या सुविधाएं हैं वहाँ पर? मेरे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मेरे सांसद विधायक या कोई भी हैं तो वो सिर्फ थाना पे जाते हैं, ब्लॉक पे जाते हैं। जनता के पास कोई पहुँच नहीं पाते। जब तक जनता के पास पहुँच के जनता की समस्या नहीं लिया जाएगा तब तक जनता ऐसे ही डूबती रहेगी, मरती रहेगी। तो क्या लगता है सामों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है? नहीं है व्यवस्था, जिन लोगों के लिए है उनके लिए है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं। विधायक राजकुमार सिंह तो कह रहे थे कि मैंने सामों का दौरा किया, सारी व्यवस्थाएं कर दिया है। हाँ, तो उनका जो अपना आदमी है वही कर रहा है जो कर रहा है। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि आम लोगों के लिए समस्याएं बनी हुई है? समस्या है। अच्छा। अब जहाँ 10 नाव चाहिए वहाँ 2 नाव देने से कम नहीं चलने वाला है। और नाव मतलब अगर सुबह हमको मार्केट जाना है, अभी मेरे सर में दर्द होने लगा तो अभी हमको मार्केट जाना है तो रात भर हम कैसे रहेंगे? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या हार्ट अटैक हो जाएगा, कोई सुविधा ही नहीं। दिन को नाव चलता है, 2 बार 1 बार करके नाव चलता है और उतना ही। प्रतिनिधि कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में पानी घटना शुरू हो जाएगा, आप क्या मानते हैं? अगर पानी घटना शुरू होगा वो बात है, जब तक बढ़ रहा है तब तक मेरे घर से 2 मृत्यु हो गया। मेरे लिए अब घट जाए या बढ़ जाए वो मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे घर में जो बच्ची डूब गई, जिसका परिवार उजड़ गया, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। पानी आगे बढ़े घटे उससे हम लोगों का क्या मतलब है? मेरा तो घर परिवार सब उजड़ ही गया है। मृतक के क्या लगते हैं आप? देवर लगते हैं और मेरी भतीजी थी। क्या नाम हुआ आपका? केशव कुमार। आप क्या करते हैं सर? मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मतलब आपको लगता है कि बेगूसराय खास करके मटिहानी में जो बाढ़ आई है वो कहीं ना कहीं एक कहर बरपा रही है और व्यवस्थाएं नहीं है? ज़रूर, ये देखने वाली बात है, आप लोग भी देखते होंगे। चलिए, क्या घटना हुई थी जिसमें आपने देखा था कि एक बच्ची डूब रही थी? मेरी बहन थी चाची, वो खेल रही थी गेंद से, हम दोनों खेल रहे थे। गेंद उसका पानी में गिर गया, वो गेंद लेने गई, पिछड़ गई, पानी में गिर गई। तब हम भी गए तो हम भी डूबने लगे। तब हमको कुछ आता था तैरने। तब उसकी माँ आई दौड़ के, तब हम हट गए। तब उसकी माँ पकड़ी, तब उसको हमको नहीं पता, हम इधर तैर रहे थे, हमको नहीं देखे उनको। उसके बाद पता ही नहीं चला। तब तक हम घर से निकले, घर के आगे ही गड्ढा था। हम लोग घर से निकले दौड़े, तब तक ही देख रहे थे ये भी बहुत आगे भांस के चल गया था। अच्छा, इनको तैरने आता था क्या? इसको हल्का हल्का बच्चा था, घर के आगे पानी आता था, हल्का तैरने आता था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग दौड़े। उससे पहले ही एक मेरे गांव में रहते हैं, उनको भी तैरने नहीं आता था। वो एक डब्बा लेकर कूदे तो ये दोनों उस पर लटका रहा था। हम लोग बाद में कूदे तो यानी महिला कब डूब गई ये पता नहीं चला? नहीं, बस ये देख रहा था। 10 मिनट के अंदर सब कहानी हो गई। बेगूसराय में बाढ़ आई है और आज 7 लोगों को विभिन्न इलाके में मौत हो गई है। इसको किस रूप में आप लेते हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से? सबसे पहले तो आज जो घटना हुई है, विभत्स घटना है कि एक दिन में एक ज़िले में 7 लोग बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। और ये तो जानकारी जो मिली है वो है, जो बहुत सारे लोग जिनकी जानकारी नहीं मिल पाती, ऐसे लोग भी डूब जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। सबसे पहले तो हम इस दुख की घड़ी में उन सभी परिवार वालों के साथ खड़े हैं और उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं कि असमय किसी घर से ऐसी दुर्घटना हो जाना कितना पीड़ादायक होता है। और सामूहिक की जैसे बात करें अगर, तो वहाँ भी 3 को डूबने की सूचना आई है। तो हम लोग यहाँ से सदर हॉस्पिटल आए और यहाँ करके उनका पोस्टमार्टम एरिया में हम उसके मिले, उनके परिजनों से मिले, उनका दुख व्यक्त किए। और सबसे बड़ी बात है कि
हर दिन आपको सुनने में मिलेगा बेगूसराय ज़िले में, या सप्ताह में 4-5 घटनाएं तो ज़रूर सुनने मिलेगी कि डूब के लोग मर रहे हैं। और जब बाढ़ आती है तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सामू जैसा जो कि जगह टापू में तब्दील हो जाता है बाढ़ के समय में, प्रशासन को, नेताओं को, अधिकारियों को चाहिए कि बाढ़ आने से पहले वहाँ पर रहने के लिए जगह बन जाना चाहिए। एक अस्थाई शेल्टर, आवास आदमी के लिए हर पंचायत में, प्लस एक अस्थाई आवास पशुओं के लिए, कि जब बाढ़ का पानी आएगा उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन रोकथाम हम जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं अगर अस्थाई बन जाता है तो वहाँ पर उस एरिया में अगर अच्छा एक आवास बन जाता लोगों को पहले ही, समय रहते ही, जून जुलाई के महीने में चालू हो जाए, और जब तक बाढ़ रह रही है, बाढ़ हो रहा है, पानी जब तक नहीं सूख रहा है तब तक वो चालू रहे, वहीं पर सामुदायिक किचन हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक हर साल हो सकता है और लोग की जान माल की क्षति बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पर जो सामू का एरिया है, कहीं लो लैंड है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, गहरा है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता है या बड़ों को भी समझ में नहीं आता है। लोग को पानी में डूबने से लगातार मौतें हो रही है। इस मौत को रोका जा सकता है तो मैं सरकार से, परिवार से और जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों से मिल कर के हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं ना घटे या कम से कम घटे, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और परिवार वालों को जल्द से जल्द जो सरकारी सहायता होती है वो मुहैया कराएं। डीएम और जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक सबों ने मटिहानी क्षेत्र का दौरा किया था और आज डीएम का एक बयान भी कमरुद्दीनपुर से आया है जो कहीं न कहीं लोगों में आक्रोश फैला रही है। ऐसा क्यों सर? आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि बाढ़ आया ही नहीं है, तब डीएम साहब को ही सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए, इसको बाढ़ नहीं कहेंगे तो किसको बाढ़ कहेंगे? अब क्या सब पूरा घर डूब जाएगा, सब लोग मर जाएंगे तब बाढ़ कहेंगे? ये तो कैसे वो लोग किस चश्मे से देख रहे हैं, उस चश्मा का फ्रेम बदलना चाहिए, या फिर सरकारी चश्मे से देख रहे हैं तो जनता की बात ना सुने तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाढ़ तो पिछले कई दिनों से है और विभीषिका बढ़ती जा रही है, 7 मौतें हो गई, फिर भी कह रहे हैं बाढ़ नहीं आई है। तब तो ये ऐसा लग रहा है कि हमारे डीएम साहब जो सरकारी पोस्ट पर नहीं, किसी जनप्रतिनिधि के पोस्ट पर बैठ करके काम कर रहे हैं और उनका हाव भाव भी लगता है जिस प्रकार से वो स्पेसिफिक जगह जा रहे हैं और स्पेसिफिक विधायक सांसद के साथ जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं। ये हमारे बिहार की दुर्दशा है कि हमारे जब जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए हैं वो सबके बेगूसराय जिला के पदाधिकारी हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति के पदाधिकारी हैं। तो उनको सोचना चाहिए और मैं उनको बताऊंगा कि सर ऐसी बातें अगर ना करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं सर, वहाँ पर लोगों को जल्द से जल्द सुविधा मुहैया कराया जा सके। क्योंकि आज मैं गया था, मथार में गया था, खड़गपुर गया, वहाँ पर अगर किसी को रात में कुछ दिक्कत हो जाए, दिन में भी दिक्कत हो जाए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था भी नहीं है किसी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। पूरे में मटिहानी एरिया का बात कर रहा हूँ, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं चल रहा है जहाँ की 24 आवर सुविधा उपलब्ध हो। किसी को बुखार भी लग जाएगा तो एक रात में पैरास्टामोल देने वाला कोई नहीं है। ये मैं दावे के साथ, जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। तो डीएम साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि बाढ़ है कि नहीं है। अब इसको बाढ़ नहीं कहेंगे तो अपना चश्मा बदल लीजिए। सांसद गिरिराज सिंह ने बाढ़ क्षेत्र में कहा है कि पहले सनातनी बनो, ऐसा क्यों कहा, जिसको लेकर भी आक्रोशित है जनता? देखिए, उनका तो सिर्फ धर्म पर ही बात करना है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किए हैं आज तक। तो ये नया काम नहीं है, यही उनका रोजी रोटी है, इसी से बांट कर वो खाते हैं और खुद खाएंगे मटन चावल और लोगों को बोलेंगे सनातनी बनो। तो उनका मानना है, तो उनके बारे में क्या बोले, ज्ञानी आदमी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग एक साथ हैं, हम सभी सनातनी हैं और पूरे भारत के लोग सनातनी ही हैं। विधा जो भी हो, कोई मुस्लिम सनातनी, कोई हिंदू सनातनी है, उनको वहाँ से बांट सकते हैं, लेकिन हम लोग बंटने वाले नहीं।